एक बार एक राजा ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और उसने बहुत ही स्नेह से बहुत सारे ब्राह्मणों को भंडारे में आने के लिए आमंत्रित करा। भंडारे वाला दिन आ गया, भंडारा चालू हो गया। राजा स्वयं अपने हाथों से उन ब्राह्मणों को सस्नेह भोजन परोस रहा था। अचानक एक चील अपनी चोंच में मृत सांप को दबाए हुए उधर से गुजरी और सांप के विष की कुछ बूंदें इत्तेफाक से एक खाना खाते हुए ब्राह्मण के प्लेट में गिर गई और वो बूंदें मुंह में जाने की वजह से ब्राह्मण की कुछ पलों में मौत हो गई। अब ऊपर यमराज जी सारा नजारा देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ब्रह्म हत्या के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। उस राजा को जिसने बहुत ही मन से, तन मन से इस भंडारे का आयोजन किया, या उस चील को जो अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी, या उस मृत सांप को जिसके विष की कुछ बूंदें प्लेट में गिरने से वो ब्राह्मण मर गया था। उन्हें ये बिल्कुल आखिरी तक समझ में नहीं आया। कुछ दिनों बाद उधर से कुछ ब्राह्मण जा रहे थे, उधर एक स्त्री भी जा रही थी। उस स्त्री से उन ब्राह्मणों ने राजमहल का रास्ता पूछा। स्त्री ने राजमहल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन बड़े ही व्यंग्यपूर्ण अंदाज में उन ब्राह्मणों से कहा, देखो सावधान रहना, तुम जा तो रहे हो राजमहल, ये राजा खाने में जहर मिला देता है। और हंसते हुए ये कहकर हंसते हुए वहां से चली गई। यमराज जी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि उस ब्रह्म हत्या के लिए ये स्त्री ही दोषी है। अब सारे यमदूतों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे ये स्त्री तो उस समय थी भी नहीं, इसका तो उस हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये यमराज जी कैसे दोषी हो? उस ब्राह्मण की हत्या में राजा, चील और उस सांप को कोई भी आनंद नहीं आया, लेकिन इस स्त्री को राजा की निंदा करने में, जहर बोने में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। और यही पाप का वास्तविक बीज है। जब किसी को किसी की निंदा करने में वास्तविक सुख प्राप्त होने लगे, वहीं से पाप जन्म ले लेता है। याद रखिए, पाप केवल कर्म से ही नहीं होता, बल्कि भावना से भी होता है। जब आपका हृदय किसी के विनाश में आनंद महसूस करने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका पतन प्रारंभ हो चुका है।